everyone, this is your tutor from MEDC Biotechnology Education YouTube चैनल। हमने जो है वाटर चैप्टर का लगभग चार पार्ट पिछले लेक्चर्स में कंप्लीट कर रखा है। आज हम लोग 5वें पार्ट में देखेंगे टाइप्स ऑफ बफर। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड एवरी कॉन्सेप्ट ऑफ द previous 4 part and the lecture which I have uploaded on the YouTube channel. Please watch that videos before watching this वीडियो। सो आइए हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ बफर में हमारा फॉस्फेट बफर है। पहले हम लोग जानते हैं कि बफर क्या होता है। बफर एक ऐसा सोल्यूशन होता है जिसका यूज़ करके हम लोग पीएच को मेंटेन करते हैं। सो फॉस्फेट बफर क्या होता है। फॉस्फेट बफर कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ अ मोनोबेसिक डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट एंड डाई बेसिक मोनोहाइड्रोजन फॉस्फेट। इसका मतलब है कि फॉस्फेट बफर जो होता है वो मोनोबेसिक डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट और डाई बेसिक मोनोहाइड्रोजन फॉस्फेट से मिलकर बना होता है। मतलब हमारा HPO4 2 माइनस और H2PO4 माइनस से मिलकर हमारा फॉस्फेट बफर बना होता है। इट मेंटेन्स अ pH ऑफ 6.86, हेंस इट इज़ मोर एक्टिव इंट्रासेलुलरली। जो फॉस्फेट बफर का जो pH होता है वो 6.86 होता है। मतलब ये ज़्यादातर हमारा इंटरसेलुलरली ये ज़्यादा एक्टिव होता है। बाय वेरिंग द अमाउंट ऑफ ईच सॉल्ट, अगर हम लोग प्रत्येक सॉल्ट की जो अमाउंट है उसको अगर हम लोग बदलते हैं तो अ रेंज ऑफ बफर कैन बी प्रिपेयर दैट बफर विल बी बिटवीन pH 5.8 एंड pH 8। तब हमारा जो बफर का pH है वो भी वेरी करेगा कितने कितने के बीच में, 5.8 pH और 8 pH के बीच में। अब हम लोग एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है डिसोसिएशन ऑफ एसिड्स इन अ सॉल्यूशन। सपोज H denotes हाइड्रोजन एंड A denotes the acid, then if HA dissociate then it form H plus and A minus, and if we take dissociation constant of acid then Ka will be equal to H plus into A minus by HA। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हमारा biological buffering agent. So the most relevant system for biology or the biological system are the carbonic acid or the carbonate buffering system which control the blood pH and the cells, and also the phosphate buffering system। जो हमारा सबसे ज़्यादा रिलेवेंट सिस्टम है बायोलॉजी का या फिर बायोलॉजिकल सिस्टम का है वो है कार्बोनिक एसिड या फिर कार्बोनेट बफरिंग सिस्टम। कार्बोनेट बफरिंग सिस्टम एक ऐसा बफरिंग सिस्टम होता है जो ब्लड के पीएच को और सेल्स को अलोंग विथ फॉस्फेट बफरिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है। फिर दूसरा है हमारा प्रोटीन विच हैव मेनी वीक एसिड एंड बेस फंक्शनल ग्रुप कैन ऑल्सो एक्ट एज बफरिंग एजेंट। हमारा प्रोटीन भी जो है एज ए बफरिंग एजेंट काम करता है क्योंकि इसके में जो है ये जो है कंसिस्ट करता है बहुत सारी वीक एसिड को और बेस फंक्शनल ग्रुप को। Protein is also act as a buffering unit because sometimes it acts as a weak acid and weak base also. It has a acid and a base functional group, that's why it also act as a buffering agent। आइए अब हम लोग देखते हैं बाइकार्बोनेट बफर। तो बाइकार्बोनेट बफर क्या होता है। कार्बोनिक एसिड H2CO3 is a weak acid and is therefore in equilibrium with bicarbonate HCO3 minus in solution। हमारा जो कार्बोनिक एसिड होता है वो एक वीक एसिड होता है, इसलिए ये इक्विलिब्रियम में रहता है बाइकार्बोनेट आयन के जब हमारा सोल्यूशन होता है उसमें हमारा कार्बोनिक एसिड जो कि एक वीक एसिड है ये इक्विलिब्रियम में रहती है बाइकार्बोनेट आयन के। व्हेन सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ बोथ कार्बोनिक एसिड एंड बाइकार्बोनेट आर प्रेजेंट द बाइकार्बोनेट बफर इज फॉर्म। जब थोड़ा सा अमाउंट या फिर सिग्निफिकेंट अमाउंट में जब कार्बोनिक एसिड और बाइकार्बोनेट दोनों ही प्रेजेंट होते हैं सॉल्यूशन में तब हमारा जो है बाइकार्बोनेट बफर बनता है। द बफर सिस्टम कैन ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज, इस बफर सिस्टम को हम लोग इस प्रकार से डिस्क्राइब कर सकते हैं जैसे H2CO3 प्लस अब वाटर के साथ मिलकर बनाएगा ये पहले हाइड्रोनियम आयन दैट इज H3O पॉजिटिव एंड HCO3 माइनस।
द बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम इज एन एसिड बेस होम्योस्टैटिक। जो बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम होता है ये एसिड बेस होम्योस्टैटिस्ट होता है, मतलब कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलता है। मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग द बैलेंस ऑफ द कार्बोनिक एसिड एंड बाइकार्बोनेट आयन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन ऑर्डर टू मेंटेन द पीएच इन द ब्लड एंड ड्यूडेनम, also other tissues to support the proper metabolic function। जो बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम होता है ये एक एसिड बेस होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म होता है जिसमें हमारा कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट आयन और कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं बैलेंस होते हैं। क्यों बैलेंस होते हैं? इन ऑर्डर टू मेंटेन, जिसकी वजह से हमारा ब्लड का पीएच, ड्यूडेनम का पीएच और बहुत सारी जो टिश्यूज जो हमें सपोर्ट करती हैं प्रॉपर मेटाबॉलिक फंक्शन के लिए, उनके पीएच को मेंटेन करता है। फिर आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट बफर, प्रोटीन बफर। नियरली ऑल प्रोटीन कैन फंक्शन एज बफर। लगभग जो सारी प्रोटीन्स होती हैं वो बफर की तरह काम कर सकती हैं। प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ एमिनो एसिड। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि प्रोटीन जो होता है एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है, विच कंटेन्स पॉजिटिवली चार्ज एमिनो ग्रुप एंड निगेटिवली चार्ज कार्बोक्सिलिक ग्रुप। जिसके पास पॉजिटिवली चार्ज एमिनो ग्रुप होता है और निगेटिवली चार्ज कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। The charge region of these molecule can bind hydrogen and hydroxyl ion and thus function as buffer। जो चार्ज रीजन है इनका ये जो है बाइंड कर सकते हैं हाइड्रोजन को और हाइड्रोक्सिल आयन को, जिसकी वजह से ये जो है बफर की तरह काम करते हैं। जैसे कि एमिनो एसिड का नॉर्मल जो जनरल स्ट्रक्चर होता है, NH2, यहाँ पर H, यहाँ पर कोई भी R ग्रुप होता है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज एमिनो ग्रुप हो गया, ये निगेटिवली चार्ज कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया। तो यहाँ पर हाइड्रोजन आकर जुड़ सकता है और यहाँ पर OH माइनस हाइड्रोक्सिल आयन आकर जुड़ सकता है, जिसकी वजह से हमारा जो प्रोटीन होता है एक बफर की तरह काम करता है, क्योंकि प्रोटीन जो होता है हमारा एमिनो एसिड से मिलकर ही बना होता है। फिर बफरिंग बाय द प्रोटीन अकाउंट्स फॉर 2/3 ऑफ द बफरिंग पावर ऑफ द ब्लड एंड मोस्ट ऑफ द बफरिंग विद इन द सेल। जो बफरिंग प्रोटीन से होती है इसका लगभग 2/3 जो बफरिंग पावर होता है वो ब्लड का होता है और ज़्यादातर जो बफरिंग होती है उसकी सेल्स के अंदर होती है। एमिनो एसिड बफर, हमारा जो नेक्स्ट बफर है वो एमिनो एसिड बफर है। So, because an amino acid has both an acidic group and a basic group, hence it can act as both acid and the base, and therefore amino acid can act as a buffer। क्योंकि जो हमारा एमिनो एसिड होता है इसके पास दोनों ही ग्रुप होते हैं, एसिडिक ग्रुप और बेसिक ग्रुप, इसकी वजह से ये दोनों तरह काम कर सकता है, एसिड की तरह भी और बेस की तरह भी काम कर सकता है, जिसकी वजह से इसको हम लोग कहते हैं कि ये एक बफर है। जैसे कि अभी हमने देखा था स्ट्रक्चर एमिनो एसिड का, NH2 प्लस यहाँ पर H, यहाँ पर R, तो ये हो गया हमारा बेसिक ग्रुप और ये हो गया हमारा एसिडिक ग्रुप, जिसकी वजह से ये एसिड और बेस दोनों की तरह काम कर सकता है, हेंस इट इज़ ऑल्सो अ बफर। आइए हम लोग एक सिंपल सा न्यूमेरिकल देखते हैं बेस्ड ऑन हेंडरसन-हैसेलबाल्च इक्वेशन। Calculate the pKa of lactic acid given that the concentration of lactic acid is 0.1 molar and the concentration of lactate is 0.87 molar and the pH of solution is 4.8। pKa हमें कैलकुलेट करना है, pH दिया हुआ है, A माइनस भी दिया हुआ है और एंड HA भी दिया हुआ है। तो pKa का फॉर्मूला होता है pH माइनस लॉग A माइनस बाई HA। देन हम लोग सारी वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारा आंसर जो है pKa की वैल्यू 3.97 आ जाएगी। नाउ दी नॉन कोवेलेंट इंट्रैक्शंस में हमारे आते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, वैन वाल इंट्रैक्शन, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन एंड हाइड्रोफिलिक इंट्रैक्शन। तो ये सब जो है नॉन कोवेलेंट इंट्रैक्शन है जिनको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप यू विल
learn much more about the biological buffering as in bicarbonate buffer, protein buffer, phosphate buffer, amino acid buffer, and a basic numerical about the Henderson-Hasselbalch equation. If you have any doubt, please mention in the comment section. Thank you so much for watching. Keep sharing and please like and subscribe my YouTube channel. Thank you so much. Take care. Bye.